तो हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग ब्याज निकालने का एक ऐसा तरीका सीखने वाले हैं जिसमें किसी भी सूत्र की जरूरत नहीं पड़ती। स्पेशली हम लोग गांव का ब्याज निकालना सीखेंगे। तो इसमें देखिए 4 चीज़ों की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। पहले में मूलधन, यानी कि जो उधार के रूप में पैसा लिया जाता है वह मूलधन कहलाता है। यहाँ मूलधन 25,000 रुपये है। फिर ब्याज दर यानी कि इंटरेस्ट रेट। तो देखिए यहाँ ब्याज दर जो है वो 5% प्रत्येक महीने का है, यानी 5% प्रति महीना का है। और फिर हमें डेट पता होनी चाहिए जिस तिथि को आप पैसा लेते हैं, यानी कि देखिए यहाँ पैसा लिया गया है 15 फरवरी 2021 को और फिर पैसा लौटाना है 31 मई 2022 को, 31/5/2022 को। तो इससे इस डेट से हम समय निकाल सकते हैं, यानी कितने समय के लिए हम पैसा उधार लिए थे, ताकि उसका एक्यूरेट हिसाब करके हम पैसा उसे लौटा सकें, यानी कि ब्याज निकाल सकें। तो चलिए हम लोग ब्याज निकालना सीखते हैं। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हमारा जो ब्याज दर है वो क्या है। तो ब्याज दर देखिए यहाँ 5% प्रत्येक महीने का है, यानी कि यहाँ मासिक ब्याज है, वार्षिक नहीं है। यहाँ मासिक और वार्षिक में क्या अंतर है? मासिक का मतलब है कि हमें प्रत्येक महीने के 5% देने हैं, यानी यहाँ 25,000 रुपये अगर हमें मूलधन है तो यहाँ 25,000 का 5% प्रत्येक महीना ब्याज के रूप में देना है। अगर यहाँ महीने के बदले वार्षिक होता, यानी कि साल होता, तो हमें क्या करना होता? यह 5%, इस 25,000 का 5% प्रत्येक वर्ष हमें ब्याज के रूप में देना होता। लेकिन यहाँ महीना है तो हमें महीने के रूप में देना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे निकालते हैं। सबसे पहले आप क्या करना है, हमें 1 महीने का ब्याज निकालेंगे, क्योंकि यहाँ महीना है। तो 1 महीने का ब्याज कैसे निकलेगा? यहाँ जो मूलधन है उसका 5% निकाल देंगे। देखिए मूलधन हमारा 25,000 है। अब इस 25,000 का हम लोग 5% निकालेंगे, गुना 5 करेंगे। और यहाँ देखिए प्रतिशत कैसे निकलता है, हम बटे में यहाँ 100 लिखेंगे। अब ऊपर से नीचे कुछ कटेगा तो उसे काटिए, 0000 कट जाएगा। नीचे कुछ नहीं बचा हुआ है, 1 बचा हुआ है जिसका भागा में कोई वैल्यू नहीं होता है। तो ऊपर में बचा हुआ है 250, यानी 250 गुना 5। तो अगर इसका गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 1250। अब देखिए यहाँ 1250 रुपये जो आ रहा है, यह रुपये आएगा, वह 1 महीने का ब्याज आ रहा है, क्योंकि 25,000 का 5% हमें 1 महीने में ब्याज देना है। तो देखिए हम इसे लिखेंगे कि 1 महीने का ब्याज 1250 रुपया है, यानी कि हमारा 1 महीने का जो ब्याज आएगा वो 1250 रुपया आएगा। अब हमें समय निकालना है कि हम टोटल कितने समय के लिए पैसा लिए थे। तो चलिए हम जिस डेट को पैसा लौटाना है उसे सबसे पहले ऊपर में लिखते हैं, यानी कि हमें लौटाना है 31 मई 2022 को। तो इस तिथि को हम ऊपर में लिखेंगे। तो हमारा तिथि है 31/05/2022। अब ध्यान रखिए हम इस तिथि में हम जिस तिथि को पैसा लिए थे उसको घटाना है। तो हम इस तिथि को जिस दिन पैसा लिए थे उसे इसके नीचे लिखेंगे। तो 15 फरवरी 2021 है तो इसे लिखेंगे 15/02 और 2021। अब यहाँ ध्यान से देखिए, हमें यहाँ माइनस करना है, ऊपर में से नीचे को माइनस करना है। तो इसमें क्या होता है, हम सबसे पहले छोटे मात्रक को घटाते हैं। यहाँ देखिए छोटा मात्रक दिन है, यानी कि यह 31 और 15 यहाँ दिन के रूप में है। इसे देखिए यहाँ दिन लिख देंगे। और ये माह है, यानी कि महीना, और यह वर्ष है। सबसे पहले हम दिन को घटाएंगे। देखिए 31 में से 15 को घटाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो हमें मिलेगा 16। और फिर 5 में से 2 को घटाएंगे, जो माह है यानी महीने को घटाएंगे, तो 5 में से 2 घटाएंगे तो मिलेगा 3। फिर अब वर्ष को घटाएंगे, तो 2022 में से 2021 को घटाएंगे तो हमें 1 वर्ष मिलेगा, यानी कि 1 वर्ष। देखिए तो हमें मिल रहा है 1 वर्ष 3 महीने 16 दिन। अब हम इसी सभी वर्ष को महीने में बदलेंगे। देखिए यहाँ 1 वर्ष को सबसे पहले महीने में बदलेंगे। तो 1 वर्ष में कितने महीने होते हैं? 12 महीने। देखिए यहाँ हमें 1 वर्ष के बदले 12 महीने मिल रहा है, और पहले से यहाँ 3 महीने हैं। तो इन दोनों महीनों को जोड़ देंगे, 3 + 12 महीने बराबर हो जाएगा 15 माह। अब यहाँ 15 माह हमें समय के रूप में मिल रहा है और 16 दिन बच गया है। अब हमें क्या है, सबसे पहले 15 महीने का ब्याज निकालेंगे। देखिए 15 महीने का ब्याज कैसे निकलेगा? हमें 1 महीने का ब्याज पता है 1250 रुपये है, तो इसके हिसाब से हम 15 महीने का ब्याज निकाल सकते हैं। तो चलिए 15 महीने का ब्याज निकालते हैं। तो 15 महीने का ब्याज निकलेगा कैसे? देखिए 1 महीने का ब्याज जो दिया गया है 1250, उसे लिख देंगे और इसमें गुना करेंगे हम 15 से, क्योंकि हमें 15 महीने का ब्याज निकालना है। तो 15 से गुना कर देंगे। इसका जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा? तो आएगा इसका रिजल्ट 18,750, यानी कि 15 महीने का ब्याज हमें मिल रहा है 18,750 रुपये। तो हम लोग 15 महीने का ब्याज निकाल चुके हैं। अब हमें 16 दिन का ब्याज निकालना है। जो बचा हुआ 16 दिन है इसका ब्याज निकालना है।
तो देखिए हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं। चूँकि हमें पता है कि एक महीने आने की 30 दिन का ब्याज 1250 रुपये है, तो हम 16 दिन का ब्याज निकाल सकते हैं। कैसे? देखिए, चूँकि हमें पता है कि 30 दिन का जो ब्याज है वो कितना है, 1250 रुपये। अब यहाँ से हम एक दिन का ब्याज निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, यह 30 इसके साथ भागा में आ जाएगा, 1250 भागा 30 आ जाएगा। देखिए, अगर हम 1250 को 30 से भागा देते हैं तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ से आप ऊपर नीचे के जीरो को काट सकते हैं। यहाँ बचा हुआ भाग है 125/3। अब 3 से 125 को भागा देंगे तो भागा देने पर हमें मिलेगा, देखिए 41.66, यानी कि एक दिन का ब्याज हमें मिल रहा है 41.66 रुपये। अब हमें 16 दिन का ब्याज पता करना था। देखिए, तो हम जो एक दिन का ब्याज है उसे 16 से गुना कर देंगे, यानी कि हम लिखेंगे 16 दिन का ब्याज बराबर, देखिए 41.66 गुना 16 रुपये। इसे गुना करने पर हमें जो मिलेगा वह 16 दिन का ब्याज हो जाएगा। तो हमें मिलेगा 56 रुपये, यानी कि 666.56 रुपये 16 दिन का ब्याज में मिल रहा है। और हम इससे पहले 15 महीने का ब्याज निकाल चुके हैं जो हमारा है 18,750 रुपये। तो हम इन दोनों ब्याज को जोड़ देंगे तो हमारा कुल ब्याज निकल जाएगा। तो चलिए दोनों ब्याज को जोड़ते हैं। तो हम लिखेंगे कुल ब्याज बराबर, सबसे पहले 15 महीने का ब्याज जो है 18,750 प्लस करेंगे इसमें 16 दिन का ब्याज जो है 666.56। इन दोनों को जोड़ने पर हमें जो मिलेगा वह कुल ब्याज हो जाएगा। तो दोनों को जोड़ने पर हमें मिलेगा 19,416.56 रुपये, यानी कि 19,416.56 रुपये। अब हमें यह ब्याज के रूप में प्राप्त हुआ है। अब हमें लौटाना है रुपये, यानी कि जो पैसा उधार लिया गया था, देखिए उसे टोटल लौटाना है। तो सबसे पहले हम इस मूलधन को भी लौटाएंगे और दूसरी हम इस ब्याज को भी लौटाएंगे। तो चलिए हम टोटल रुपये जो लौटाना है उसे जोड़ते हैं। तो इसे मिश्रधन के रूप में लौटाते हैं, जो होता है मिश्रधन बराबर मूलधन प्लस कुल ब्याज। तो हमारा जो मूलधन था वो था 25,000 रुपये, हमारा कुल ब्याज आया हुआ है देखिए 19,416.56 रुपये। इसे जोड़ेंगे 19,416.56 रुपये। अगर इन दोनों को जोड़ते हैं तो हमें मिलने वाला है 44,416.56 रुपये, यानी कि ये जो रकम आ रहा है मिश्रधन, ये टोटल रुपये हमें लौटाने पड़ेंगे। कहने का मतलब है जब भी पैसा लौटाया जाता है तब मिश्रधन के रूप में लौटाया जाता है, यानी मूलधन प्लस ब्याज के रूप में लौटाया जाता है। तो मूलधन हम ऑलरेडी 25,000 रुपये ले चुके थे, इसका जो ब्याज बन रहा है 19,416.56 रुपये बन रहा है। दोनों को जोड़ने पर हमें मिल रहा है 44,416.56 रुपये। यही पैसा हमें लौटाना पड़ेगा, 44,416.56 रुपये। तो ये तरीका होता है गाँव का ब्याज निकालने का। तो उम्मीद करते हैं आपको सारा मेथड समझ में आ चुका होगा। आप किसी भी रकम का ब्याज आसानी से निकाल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि इस तरह वीडियो बनाते रहते हैं जो आपके काम का हो। थैंक यू।